स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। विद्या बालन के साथ डर्टी पिक्चर और लेफ्ट सेक्स और धोखा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री आर्या बनर्जी की मौत का राज अभी तक नहीं खुल पाया है। कल दक्षिण कोलकाता के जोधपुर पार्क में उनके घर से उनका शव बरामद हुआ है। आर्या के शव के आसपास काफी खून बिखरा पड़ा था, जिसे देखने के बाद पुलिस इस मामले की हर एंगल से तफ्तीश करने में जुटी हुई है। आज शाम आर्या बनर्जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जिससे मौत की वजह का खुलासा हो सकता है। आर्या का असली नाम देवदत्ता था। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। मुंबई से रवि जैन और सौमित सेन गुप्ता कोलकाता से। सौमित, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है इस मामले से जुड़ा हुआ? पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया अभी तक? जब पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बिल्डिंग के अंदर गया, 3 मंजिला ये इमारत है जिसमें आर्या बनर्जी अकेले ही रहती थी। जब अंदर गए तो वहां पे उनको मिला कि बिस्तर के नीचे वो जमीन पे पड़ी हुई थी और मुंह के बल पड़ी हुई थी और उनके शरीर से काफी खून निकल रहा था, मुंह और नाक से। इसके बाद जब पुलिस ने पूरे घर में तलाशी ली तो देखा गया कि डस्टबिन में या फिर कई और जगह पे भी टिश्यू में ब्लड स्टेन मिला है। और साथ ही साथ पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो देखा गया कि छत का जो दरवाजा है वो खुला था, लेकिन वहां से कोई अंदर आया या बाहर गया ऐसा कोई सबूत अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं आया। इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि पुलिस के पास ये जानकारी मिली है पुलिस सूत्रों से कि आर्या बनर्जी पिछले 2 साल पहले वो हेपेटाइटिस बी हुआ था उनको, और उसके बाद से उनका किडनी का भी कुछ प्रॉब्लम था और उनको जो दवाई लेना था वो दवाई वो नहीं लेती थी। इसके साथ घर में कुछ शराब का बोतल मिला है, एक हनी का बोतल मिला है। पुलिस को लग रहा है कि पुलिस को जो तफ्तीश शुरू किया है, पुलिस को लग रहा है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, नशा ज्यादा हो गया है, शरीर में गर्माहट हो गई और फिर ऐसा हो सकता है, या फिर बिस्तर से नीचे गिरकर सेरिब्रल अटैक किया है और नाक और मुंह से खून निकल आया है। लेकिन ये पूरी तफ्तीश अभी जारी है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगा, तभी पता चलेगा कि किस कारण से कैसे मौत हुई है आर्या बनर्जी, जबकि अभी तक मर्डर का कोई सूत्र अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं लगा है। पुलिस को लग रहा है कि ये एक नेचुरल डेथ है और किसी कारण से शारीरिक कोई कारण से ही उनकी मौत हुई है। जी, आप रहे सौमित हमारे साथ। हमारे संवाददाता रवि जैन भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। रवि, बड़ा सवाल यह है, एक तरफ आर्या बनर्जी की मौत की जांच तो पुलिस कर रही है, आज शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी, लेकिन साल 2020 की बात करें, एक के बाद एक जो सितारे हैं वो हमें छोड़कर जाते रहे। ऐसे में इस घटना को कैसे देखें, खास करके बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के लोग किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं इस पर? बहुत ही खराब रहा है। ना सिर्फ बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के तमाम कलाकार और टेक्नीशियंस कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर वरुण धवन तक, कृति सेनन से लेकर तमाम लोग जो हैं कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं और ठीक से शूटिंग नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच ऐसी तमाम खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं कि हमारे बीच से बड़े बड़े कलाकार जो हैं या तो कोरोना की वजह से या किसी और हेल्थ इश्यूज की वजह से उनकी डेथ हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत का जो मौत है वो अभी तक लोगों के जहन में जिंदा है। उनको 6 महीने हो गए हैं जाकर, और इस बीच कुछ और आर्टिस्ट जो हैं उनके आत्महत्या की खबरें भी हमारे सामने है। कई टीवी आर्टिस्ट ने इस दौरान आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या की है। कुछ फिल्म स्टार्स ने भी आत्महत्या की है। और इस बीच अब ये आर्या बनर्जी की खबर जो है वो बेहद दुखद है। उन्होंने 2 फिल्मों में, द डर्टी पिक्चर में विद्या बालन के साथ और दिवाकर बनर्जी की फिल्म लव सेक्स और धोखा में काम किया था, और वो एक मॉडलिंग का एक बहुत मशहूर नाम था। पुलिस को जब मैंने रात को 12 बजे कल रात को दक्षिण कोलकाता की पुलिस को लेक पुलिस स्टेशन को जब कॉल किया था तो पुलिस वालों ने मुझे बताया था कि उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। उनके मुंह से उनके नाक से काफी खून बहा है और उल्टियां भी उनके शव के आसपास पुलिस को मिला है। तो ऐसे में क्या ये ड्रग्स ओवरडोज का मामला तो नहीं, कहीं उन्होंने जहर तो नहीं खाया, कहीं उन्होंने जहर खा के आत्महत्या तो नहीं की? तो पुलिस तमाम एंगल से इस मौत की जांच कर रही है और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साबित होगा कि आखिरकार क्या हुआ था, क्या इसमें कोई मर्डर एंगल भी है या नहीं। उनकी नौकरानी ने जो बयान पुलिस को दिया था उसके मुताबिक वो अकेली रहती थी घर में और ज्यादा उनसे कोई मिलने आता जाता नहीं था।
तो ऐसे में अब पुलिस के लिए बहुत मुश्किल भरा काम होगा ये जानना कि आखिरकार अगर उन्होंने ये आत्महत्या की है तो आखिरकार आर्या बनर्जी ने ये आत्महत्या क्यों की है, या फिर कोई फोर्सफुल एंट्री हुई है तो उसकी पुलिस को जांच करनी पड़ेगी। और ये एक बहुत ही फिलहाल तो एक बहुत ही उलझा हुआ मसला नजर आ रहा है आर्या बनर्जी की मौत। जी, आप रहे रवि हमारे साथ, सौमित भी हमारे साथ लगातार कोलकाता से जुड़े हुए हैं। सौमित, मुझे एक बात बताइए, पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है? आर्या के परिवार को लेकर अकेले यहां पर रहा करती थी या साथ में कोई और रहता था? आने जाने वाले लोग कौन थे? इसको लेकर अब तक पुलिस कुछ जानकारी जुटा पाई? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी, लेकिन आर्या बनर्जी के परिवार में कोई अब नहीं रहा, कोई जिंदा नहीं रहा। वो पिछले कई सालों से अकेले ही रहती थी और जो बताया जा रहा है उनके जो डोमेस्टिक हेल्प है वो जब कल करीब 12 बजे घर पर पहुंची और दरवाजा अंदर से लॉक किया हुआ था, तभी उन्होंने पुलिस को खबर दिया और पुलिस आके दरवाजा तोड़कर अंदर गया और 3 मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर में आर्या बनर्जी अपने बेडरूम में संदिग्ध हालत में उनका बॉडी वहां पे मिला। पुलिस जो बताया गया है, उनका जो डोमेस्टिक हेल्प है वो पुलिस को बताई है कि पिछले कई महीनों से वो घर से नहीं निकल रही थी, घर के अंदर ही थी, जबकि कुछ महीने से लॉकडाउन भी था। ये कोई फूड ऐप से खाना मंगवा लेती थी, कभी कभी घर में किसी से खाना बनवा लेती थी जो डोमेस्टिक हेल्प है। इसके अलावा वो ना बाहर जाती थी और अपने आप ही रहती थी वहां पे, और नशा काफी करती थी। और जैसे मैंने बताया कि घर में 2 शराब की बोतल मिला है, एक हनी का बोतल मिला है। पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि शराब के साथ अगर हनी मिला के वो पी है तो इसमें शरीर में एक गर्माहट होती है और तब नाक मुंह से खून भी निकल सकता है, मौत भी हो सकती है। ये सारा एंगल पुलिस अब तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। जबकि जो बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से, छत का जो दरवाजा खुला था वो भी पुलिस ने अपने तफ्तीश पे उनको भी वो भी देख रहा है कि छत के दरवाजे से क्या कोई अंदर आया था। आर्या बनर्जी का जो बॉडी जहां से मिला वो बिस्तर के नीचे से मिला है, बेड के नीचे से मिला है। वो बेड के नीचे गई कैसे? और मुंह के बल वो गिरी हुई थी, मुंह और नाक से काफी ब्लड निकल रहा था। तो ये सारा मामला कैसे हुआ, क्या इसके पीछे कोई किसी का हाथ है, क्या उनको मर्डर किया गया है या आत्महत्या है या फिर नेचुरल डेथ है, ये सारा कुछ आज शाम तक साफ हो पाएगा। मुझे एक बात बताइए सौमित, लगातार बात करने की कोशिश कर रही होगी पुलिस, भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही होगी, कुछ लोगों से बात की गई वहां पर, या उनके पड़ोसियों की तरफ से कुछ जानकारी दी गई हो या उनके दोस्तों की तरफ से कुछ जानकारी मिल पाई हो अभी तक पुलिस को? देखिए, पड़ोसियों की तरफ से भी यही बताया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से वो नहीं निकल रहे थे घर से और घर के अंदर ही थे वो, और ऐसे जो फूड डिलीवरी ऐप से वो खाना मंगवा लेती थी। सिर्फ काम वाली जो है उनकी डोमेस्टिक हेल्प वही वहां पे जाती थी घर के अंदर, और ना ही कोई वहां से ना ही वो घर से निकल रही थी, ना ही बाहर से कोई अंदर जा रहा था। तो ये पूरा एक मिस्ट्री बना हुआ है आसपास के लोगों के पास भी। जी सौमित, आप रहे हमारे साथ, रवि जैन भी जुड़े हुए। रवि, मुझे एक बात बताइए, आर्या के करियर को कैसे देखें? मॉडलिंग, जिस तरह से आपने कहा कि मॉडलिंग में भी वो जाना माना नाम थी और फिल्में भी उनको मिल रही थी, तो ऐसे में इस तरह की जो खबर अब सामने आ रही है उसको लेकर भी कई सवाल सबके मन में है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं।